हर कोई हिस्सा है, और समाज जब कहा जाता है तो इसमें हर कोई शामिल होता है, और समाज का यहां मतलब देश के नागरिकों से है। और उस देश में भी महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो जब कुछ कहते हैं तो हर किसी का कहा हुआ महत्व रखता है। अगर हर किसी का कहा हुआ वेद मूर्ति जी महत्व रखता है, और अगर पलड़ा आपको देखना है किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो यहां रामभद्राचार्य जी की बातों का वजन ज्यादा लग रहा है या मोहन भागवत जी की बातों का वजन ज्यादा लग रहा है? देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज विद्वान हैं, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और शास्त्रों का अध्ययन किया। अगर आप पद्म पुराण पढ़े होते, ब्रह्म पुराण पढ़े होते, भविष्य पुराण पढ़े होते तो इस तरह की बात करते ही नहीं आप। कौन? श्रद्धेय मोहन भागवत जी। हमारे यहाँ कहा गया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। हमारे यहाँ जो सप्तपुरी है वो सबसे मेन महत्व रखता है। और अगर आप भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बजाबते जो है वो संभल महात्म्य लिखा हुआ है। और जब संभल महात्म्य पे पढ़ेंगे तो हम सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा। और हरिहर मंदिर का हमारे यहाँ प्राचीन उसकी सब हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है। वहाँ पे 52 मंदिर और 32 कूपों का वर्णन है, जहाँ पे संभलेश्वर महादेव का पूजन पहले प्राचीन काल में हुआ करता था। हम कैसे भूल जाएं? हमने हाथ जोड़ करके साधु संतों ने मुस्लिम संप्रदाय से कहा था कि हमें आप 3 जगह दे दो। उन्होंने 3, मैं सर आपको बता दूं, आपको स्मरण करा दूं बस। अयोध्या, मथुरा और काशी। नहीं, आप बिल्कुल बड़े बड़े संतों ने कहा। स्वामी सत्यमित्रानंद जी इसके अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम और कहीं नहीं इस तरह का कार्य करेंगे, हमें सिर्फ 3 जगह दे दीजिए। जिस तरह आपके लिए मक्का स्थान रखता है उसी तरह हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी रखता है। आप ये कह रहे हैं मोहन भागवत जी ने जो कहा गलत कहा? गलत कहा, सुन लीजिए। लेकिन हमारा अयोध्या में जीत कैसे हुई? कोई हम भाईचारा से नहीं हुई, अदालत में साक्ष्य के अनुसार जीत हुई। जब साक्ष्य के अनुसार जीत हुई तो हम मथुरा, काशी और संभल ही नहीं 4000 मंदिर है जो मस्जिद जो है बनाया गया, मंदिरों को तोड़ करके। एक सेकंड, अब हम ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं। आप देखिए, अब यहां कहा यह जा रहा है, अब इसको बयानों के बरक्स देखिए। अगर उधर से बात यह कही गई है कि आप हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद में जाकर शिवलिंग खोजने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है, तो इधर से जवाब यह आ रहा है कि हमने कहीं पर भी जाकर असंवैधानिक रूप से कहीं भी कुछ खोजने की कोशिश नहीं की है। अदालत और संविधान के दायरे में जो संभव है उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जगदीश शर्मा जी, फिर आपको संविधान क्यों दिखाई दे रहा है अगर संविधान के मुताबिक ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, आपने कहा महात्मा जी, गुरु जी, इनका काम है ये अपना काम करेंगे। मैं तो नेता करें, बार बार कह रहा हूं। अब योगी जी को आप साधु भी कह रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, कोई बाबा के चोले पहन ले, कोई पहन ले, उसको नमस्कार करना पड़ेगा, हमें सम्मान देना पड़ेगा। तो महात्मा अपना काम करें। महात्मा ठीक कहता है, नेता झूठ बोलते हैं क्या? नेता तो झूठे ही। हमारा देश का मुखिया तो रोज ही झूठ बोलता है। आज बीजेपी होती तो मजा आता ना डिबेट। राहुल गांधी झूठे? राहुल गांधी सबको पता क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। वो नेता नहीं है मतलब? तो निकला, मैं बता, नेता नहीं है क्या? नेता में फर्क है। एक नेता देश तोड़ने वाला होता है, एक नेता देश बनाने वाला होता है, फर्क है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा। मतलब अच्छा झूठ और खराब झूठ, सुबह शाम तक झूठ बोल। राहुल गांधी की 4 झूठ। राहुल गांधी अच्छा झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, बताइए? नहीं तो आपने कहा कि नेता झूठ बोलता है, आपने बोला ना नेता झूठ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी उनको। जहाज में बैठाऊंगा, गरीबी दूर करूंगा, किसान की डबल आय करूंगा, महिला की सुरक्षा करूं। अरे कितनी झूठ। अच्छा ये बताइए, मोहन भागवत बेटा हूं मैं, वहां का नहीं, मोहन भागवत के बेटे नहीं बने जगदीश जी। मोहन भागवत आपके लिए क्या है, मतलब धर्मोपदेशक हैं, बीजेपी या नेता हैं, क्या है आपके लिए? मोहन भागवत की वजह से ही आज बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसलिए आज उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उस समय समय पे करते हैं तो आगे बढ़ रही है और गलती का एहसास हो रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कैसे? किस आदमी को आगे बढ़ा दिया? किस आदमी को आगे बढ़ा दिया? हिंदू मुसलमान ही कर रहा है। किस आदमी को बढ़ा? सवाल ये, उन्होंने यही तो कहा है कि अपनी गारंटी पर आ जाइए, देश बहुत परेशान है, धरातल में जा रहा है। आपके यहाँ भी होती है क्या समीक्षा? हमारे यहाँ तो बिल्कुल समीक्षा होती है, बिल्कुल होती है। कितने चुनाव हारे, किसकी लीडरशिप में आइए बदले भाई। ईवीएम मशीन से तो सारी दुनिया हारेगी। मैं तो कह रहा हूँ विष्णु भगवान भी नहीं जीत सकते। चलिए, ईवीएम मशीन जहां समीक्षा हो रही है वो बढ़िया जगह है, लेकिन हम समीक्षा नहीं करेंगे। नेता झूठे होते हैं लेकिन राहुल गांधी झूठे नहीं हैं। अब ये कितने बड़े झूठे हैं या सच्चे हैं ये आप तय कीजिए। लेकिन साध्वी जी, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं चाहिए गौतम जी, धर्माचार्य को पता सुबह शाम झूठ कौन बोलता है। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहीं के बेटे बन जाते हैं, भारत के बेटे नहीं बने। दिनेश, भारत के बेटे नहीं बने। आराम से दिनेश जी, एक छोटी सी बात, ये क्या मतलब है कि मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन मैं सर्टिफिकेट दूंगा? हु इज ही? चलिए, उस पे अगर उस पे जाएंगे तो बात कहीं और निकल जाएगी। साध्वी जी, ये आप सुन रही हैं कि
रामभद्राचार्य ने कहा, यहां वेदमूर्ति नंद सरस्वती भी कह रहे हैं कि ये जो है ये उनका विषय नहीं था, इस पे नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जो कहा खराब कहा। मतलब क्या संत समाज में एक बड़ा हिस्सा है जो आज मोहन भागवत के सामने खड़ा हो गया है पाले में? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि संघ प्रमुख आदरणीय है ना, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं। लेकिन अगर आप उनके पूरे भाषण को सुनेंगे जो कि मराठी में दिया गया था, विश्व गुरु सहजीवन व्याख्यान माला, अगर आप उसको थोड़ा सा हिंदी में सुनेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात उसमें कही है कि पूरे भाषण में कि वो लोग जब इस्लामिक काल में मुगल आए यहाँ पर, अंग्रेजी काल में, तो हमारे देश की व्यवस्थाओं को ध्वस्त भी किया गया है, उन्होंने ये भी कहा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु रूप में सबके सामने आए ताकि दुनिया हमसे प्रेरणा ले सके। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी दिनेश जी कि ये देश सनातन का देश है, ये देश जनमानस का देश है, ये देश संपूर्ण भारत का है। तो इसीलिए जनमानस के अंदर वो जो एक भावना, एक सैलाब उमड़ चुका है इस समय की हमें हमारे रिच इतिहास के बारे में, समृद्ध इतिहास के बारे में पता चले। वो देखिए मैं बड़ा नीर शीर विवेक के साथ आपके साथ दो लाइनें बांटता हूं। एक तरफ ये बात कही जा रही है जो कि कल रामभद्राचार्य जी ने मुझसे बातचीत करते हुए टाइम्स नाउ से ये कहा कि जहां पर भी हमारे धर्मस्थल रहे हैं जिनको तोड़कर विध्वंस करके दूसरी कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं उनको वापस लेना हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है। और दूसरी तरफ आप ये देख रही हैं कहते हुए कि हर जगह पर अगर ये किया जाएगा तो ये रोज किया जाना, हर जगह पर किया जाना ठीक नहीं। ठीक है गौतम जी, कौन सा भारत के लिए आवश्यक और सही विचार है, भारत की तरक्की के लिए, भारत में सर्व समाज के लिए? गौतम जी एक बात बताइए आप मुझे, आप बहुत लर्नेड हैं, आप मुझे बताइए कि जो रिट कोर्ट में जाके फाइल की जा रही है, जनमानस कर रहा है, आम व्यक्ति कर रहा है, संविधान का रुख अपनाया, प्रशासन कब एक्शन लेता है? जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया उसके बाद ही तो प्रशासन एक्शन ले रहा है ना। संघ प्रमुख को भी पता है ना। तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि संघ प्रमुख आदरणीय हैं ऑफ कोर्स, और वो चाहते हैं कि एक वसुधैव कुटुंबकम का वातावरण बना रहे, लेकिन जो जनमानस की भावना है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं ये दो बातें देखिए मेरे इसलिए समझ में नहीं आ रही है। कोई विद्यार्थी पढ़ने लिखने में ठीक ना हो, उसके अभिभावक उसको बोलें कि रोज सुबह पढ़ा करो, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, इस बार एग्जाम में तुम फेल हो जाओगे, या हो सकता है कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाओ। अगर उसके लिए ये डांट आवश्यक है तो उसको ये डांट लगे। अगर वो विद्यार्थी खुद ब खुद पढ़ रहा है, अगर संविधान के दायरे में सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो फिर ये ऑब्जर्वेशन, ये टिप्पणी क्यों आई पाताल बाबा? देखिए इसमें कारण है। देखिए आपको मालूम होगा गौतम जी, आप लर्नेड एंकर में से आते हैं पूरे विश्व में। आप देखिए उस समय सबसे इंटेलिजेंट आदमी थे और वो पत्रकार भी थे, नारद जी। और नारद जी ने जो प्रभु को श्राप दिया तो पार्वती जी ने शंकर को बोला कि महाराज नारद जैसा ज्ञानी, ध्यानी और पत्रकार आदमी भगवान को ही श्राप दिया। तो भगवान हंस करके बोलते हैं, बिहसी कहाही महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जब जिसको रघुपति करही ताबह तस विधि हो सकता है कि भागवत जी का माइंड उस समय इधर उधर था और ये मुंह से बोल दिया गया। मैं